रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि आपको क्या दिया है, क्या पूछा है, इस पे काम करना होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप हमेशा अगर प्रतिशत पे काम करेंगे तो आपको गणनाएं कम करनी पड़ेगी। तो सर हम प्रतिशत पे काम कर लेते हैं, बिल्कुल। देखिए फिर यहाँ क्या लिखा है सर, यहाँ लिखा है 24% का लाभ। लीजिए सर 24% का लाभ। 24% का लाभ मतलब 100 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 124 होगा, क्योंकि 100 का 24% 24 ही होगा। ठीक है, अब ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखो सर यूँ नहीं है कि जो आंकड़ा दे रखा है ना इसी का 24% निकालने बैठ जाएं तो वो फिर पढ़ाई नहीं होगी, फिर गलत हो जाएगा वो। ठीक है, कहानी क्या है ध्यान से समझ लीजिए कि सर ये क्रय मूल्य मतलब CP, ठीक है, अगर 100 है और SP मतलब विक्रय मूल्य आपका अगर 124 है तो इसका हम सरल अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो इसका सरल अनुपात निकालिए तो देखिए किससे कट रहे हैं, ये 4 से कट रहा है। 4 से कट रहा है कितनी बार? 25 बार। ठीक है सर, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से कट रहा है कितनी बार? 31 बार। तो हमने 4 से काट के सरल अनुपात बना दिया। क्रय मूल्य हम इसको बोलेंगे, विक्रय मूल्य इसको बोलेंगे। जो हमारे को दे रखा है वो क्या है सर? जो हमारे को दे रखा है वो विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य है ये 434 रुपये। अब जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो रोज़ रोज़ बताता हूँ एक एक नियम कि ये विक्रय मूल्य है तो इसके नीचे अनुपात वाला विक्रय मूल्य लिखो, जो ये है इसके नीचे लिखो। बात समझ में आई? बिल्कुल। और जो आपको ज्ञात करना है उससे गुणा करो। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य से आप गुणा कर लो, जो ज्ञात करना है उससे आप क्या करोगे? गुणा करोगे। यही सिंपल सा काम आपको करना है। बिल्कुल सर, यही सिंपल सा काम करना है। अब ये आपका 434 किसके बराबर है सर? ये विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य है तो किसके बराबर? ये 31 के बराबर है। ठीक, और ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम 25 से इसे गुणा कर देंगे। अब सर एक सिंपल सी गणना है, क्यों? क्योंकि 31 किसी से कटता नहीं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान देवें तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर उत्तर होगा वो 25 का गुणज होगा। ठीक है ना? अच्छा, 25 का गुणज होने के बाद में एक बात और है, यहाँ 2 लिखा है। देखो 2 कहाँ लिखा है सर? देखो 434 को ध्यान से देखो, 434 2 का गुणज है। तो 2 का गुणज होने से 25 के साथ 2 गुणा होगा तो 50 भी आएगा। तो उत्तर 50 का गुणज है। अब देखो 50 के गुणज कौन कौन से होते हैं सर? 50 का पढ़ा तो सिंपल है, 50, 100, 150, 200। मतलब जिन संख्याओं के पीछे के 2 अंक, क्या कहा मैंने? 50 का गुणज कौन होता है सर? जिन संख्याओं के पीछे के 2 अंक या तो 50 हो और या 00 हो, वो 50 का गुणज होता है। तो सर देखो यहाँ एक ही संख्या है जिसके पीछे क्या लिखा है? 50 लिखा है। क्यों? इसके पीछे तो 60 लिखा है सर, गलत हो गई। इसके पीछे 40 लिखा है, गलत हो गई। इसके पीछे 75 लिखा है, गलत हो गई। अब कोई बच्चा चाहे सर मैं तो इसको बेसिक से ही करना चाहता हूँ तो बेसिक से कर लो, बाकी देखो थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको सीखनी चाहिए। तो फिर आप 31 से काटो सर। बिल्कुल काटते हैं सर। 31 एकम 31, कितना बच गया अपने पास में सर? 31 एकम 31, 12 बच गया। फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 14 × 25 कर लो। 25 चौके कितना हो गया? 100, हासिल लग गया 10। 25 एकम 25 और 10 कितना हो गया? 35, 350। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। तो ये सब कार्य आपको इस सवाल को करने के लिए करने थे। इस प्रश्न में आपको ये सब बातें थी जिन पे आपको काम करना था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। क्या हमारा अगला प्रश्न? किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% लाभ होता है तो स्मृति ने कितने रुपये में वस्तु खरीदी थी? देखो ये भी बेचने का मूल्य है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि सर देखो 693 है ना बेचने का मूल्य है, तो इसके नीचे सीधा विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 126। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100। तो हम सीधा ही काम कर सकते हैं। जो हमें काट छाट करनी है हम यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो भाई, ये देखो ऊपर वाले को देखो 9 का गुणज है, ये भी 9 का गुणज है। 9 का गुणज कैसे पता चलता है? अंकों के योग से। अब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपको थ्योरी पढ़ाई गई है। अंकों का योग बेसिक भी पढ़ाया गया है। 9 से पता चलता है कैसे कि 9 से कटेगा नहीं कटेगा? अंकों का योग। तो अंकों के योग से पता चला कि 9 से काटता है। तो हम पहले एक बार इसे 9 से थोड़ा सरल कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्या उत्तर बन सकता है। ठीक है सर, 9 से काटा, 9 7 की 63। बिल्कुल सर। कितना बच गया? 6। 9 7 की 63। इसे 9 से काटा, 9 एकम 9 और फिर कितना बच गया सर? फिर बच गया अपना 3, 9 चौक 36। ठीक है, यहाँ कितना लिखा है? 100। अब वही कहानी है सर। देखो ये 7 दूनी 14 है। देखो ये क्या है? 7 दूनी 14 और ये भी 7 से कट रहा है। तो 2 कहाँ से कटेगा? यहाँ से कटेगा। तो पहले आप क्या कर लो, देखो मैं अलग अलग लाइन में लिख के इसलिए काट रहा हूँ, आपको इसी लाइन में सब कुछ काटना है। मैं अलग अलग लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो बच्चा PDF से पढ़ता है उसे पता चले कि सर ने क्या किया है। समझ रहे हो? इसलिए मैं अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ। आपको इसी लाइन में पूरी काट छाट करनी है। अब सर बहुत सिंपल बात क्या है, देखो ये 7 × 2 है। 7 से कट जाएगा कितनी बार? 11 बार। बिल्कुल। और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। 11 पंजे कितना आ गया? 55, 550। तो 550 क्या हुआ? आपके सवाल का जवाब हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें भी आप यही काम कर सकते थे जो आप पहली लाइन में ही कर सकते थे कि सर अगर इसे काटा जाए
दो से कितनी बार कटेगा, 63 बार कटेगा, और 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। देखो ये और लिख के मेथड लिख रहा हूँ तो इसको समझना ध्यान से। कैसे 693 लिखा हुआ था, बिल्कुल लिखा हुआ था। यहाँ 126 लिखा हुआ था, बिल्कुल। गुणा में 100 लिखा हुआ था, बिल्कुल। ये आपने काटा तो कितना आया, 6 और 3, इसको काटा तो कितना आया, 50 आया। अब ये इसको तो और काटेगा नहीं क्योंकि ये तो सम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो उत्तर जो आपका आएगा 50 का गुणज आएगा। उत्तर क्या आएगा, 50 का गुणज। और 50 के गुणज आपको यहाँ पर कितने नज़र आ रहे हैं, सर 50 का गुणज यहाँ पर एक ही नज़र आ रहा है, तो यही उत्तर है, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते थे, बड़े आसानी से आपका उत्तर आ जाता। हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, इस बार खरीद मूल्य दिया गया है। सिलाई शुल्क के रूप में आपको 40 रुपये देने के बाद 12.5% लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल बात है, आप बेसिक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं कि आप 600 रुपये में कपड़ा लाए हो, बिल्कुल लाए हैं सर। 40 रुपये आपने अगर सिलाई के दिए हैं तो वो भी उसके क्रय मूल्य में ऐड होगा। क्रय मूल्य तो यही कहलाएगा, कहने के लिए तो क्रय मूल्य यही कहलाएगा। अगर सवाल कहना क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य तो यही था, लेकिन जिस क्रय मूल्य पे आपको काम करना है वो क्रय मूल्य ये है। क्यों, क्योंकि 40 रुपये आपने सिलाई के दिए हैं, भाई 600 रुपये में खरीदा है, 40 रुपये सिलाई में दिए है। आप अगर दुकानदार हो, आप 600 रुपये में लेके आए हो, 40 रुपये में आपने सिलवाई कराई, तो आपके लिए तो घर की कीमत कितनी, 640 रुपये पड़ गई ना। तो आप जब सामान बेचोगे तो क्रय मूल्य ये कहलाएगा, वास्तव क्रय मूल्य तो यही है, लेकिन कहलाएगा ये। अब देखो इसका 12.5% निकालना। अब जिस बच्चे को पता है कि 12.5% होता है वो 1/8 होता है, फ्रैक्शन के रूप में इसे 1/8 कहते हैं। तो आप अगर इसका सीधा 1/8 निकालते हैं तो 640 का आप अगर 1/8 निकालते हैं तो बहुत सिंपल है, 8 64 80 रुपये। मतलब आप कितने का फ़ायदा ले रहे हैं, 80 रुपीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। तो 640 रुपये का माल था और इस पर आप क्या कर रहे हैं, 80 रुपये का फ़ायदा कमा रहे हैं, है ना। 0 8 और 4 12, हासिल का 1, ये लीजिए 720। कितने रुपये में बेच रहे हैं आप, 720 रुपये में बेच रहे हैं। ये काम आपको करना था, पहली बात। दूसरी बात, किसी बच्चे की गणित अच्छी है, कोई बच्चा रिवीजन के तरीके पे पढ़ रहा है कि सर मैं पहले पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ, तो वो ये भी सोच सकता था, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 12.5% जो होता है ना वो 1/8 होता है। क्या होता है, 1/8। और जब आपको 1/8 का लाभ होता है तो आप 9/8 पे पहुँच जाते हो। कहाँ पहुँच जाते हो, 9/8 पे। ये 8 होता है आपका CP का काम करता है और 9 जो होता है आपका SP का काम करता है, विक्रय मूल्य का काम करता है। यहाँ आपका 640 क्या है, क्रय मूल्य है, तो 640 के आपने बटा में क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, और विक्रय मूल्य क्या है, 9, तो 9 लिख दिया। 8 8 64, 8 9 72, 720। तो आप ये काम भी कर सकते थे। देखो मैंने दोनों चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट जो है ना, एक जो बच्चा बेसिक से सीख रहा है वो, और एक जो बच्चा जिसको थोड़ा बहुत आता है वो, दोनों के पास कोई ना कोई अप्रोच तो जनरेट होए। दोनों को ये तो लगे हमें कुछ ना कुछ अलग अलग मेथड हमारे पास है, और जिसको समझ में आ जाता है वो दोनों में से जो चाहे मेथड काम ले सकता है एग्जाम में। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूँ, कितने क्विंटल गेहूँ है, 10 क्विंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदे और 8 सही 4/5% की हानि से इन्हें बेचा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य बताओ। तो पहले तो आप गेहूं का क्रय मूल्य देख लो, पहले तो आप अपने गेहूं का क्रय मूल्य देख लो, खरीद मूल्य क्या है ना। बिल्कुल सर, देखो ये CP थोड़े दिनों में याद हो जाना चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ यही वर्ड यूज किए जाते हैं, थोड़े शॉर्ट होते हैं ना, इसलिए लिखने में ईजी रहते हैं। अब देखो भाई 10 क्विंटल खरीदा आपने और 1000 रुपये प्रति क्विंटल है, तो सिंपल सी बात तो ये हो गई, 1000 रुपये प्रति क्विंटल है, इसको आप 10 से गुणा करो, तो सबसे पहले तो आपके पास क्या आ गए, सबसे पहले तो आपके पास 10,000 रुपये आ गए खरीद मूल्य। अब आपने इतनी हानि पर बेचा, देखो ये खरीद मूल्य है, आपने जिस हानि पर बेचा है उसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज कीजिए। कैसे, ध्यान से देखिए, जब इस तरह का आंकड़ा होता है तो कैसे काम करते हैं, 8 सही 4/5% की हानि है, बिल्कुल है सर। 8 पंजा 40 और 4 44, 44/5% की हानि है। किसकी हानि है, 44/5% की। इसे आप कैसे लिखते हो, ध्यान से देखो। अब आप याद करो क्या होता है जब 20% की हानि होती है, सर 20% बटा में 100 लिखते हैं, बटा में 100 लिखने से 1/5 आता है, तो हम कहते हैं 5 पे 1 की हानि, समझे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे। अब बट्टा में 100 लिखेंगे वो किसके पास जाएगा, इसके पास में जाएगा। तो ध्यान से देखो, बट्टा में आपने लिखा 100, तो यहाँ आ गया। तो जो हानि है वो फ्रैक्शन में रूप में कितनी है, 44/500 की हानि है। 44/500 की हानि मतलब 500 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो हानि कितने रुपए की है, हानि 44 रुपये की। बात समझ में आई। आप चाहें तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, वो 544 होगा, लेकिन आप यहाँ पर हानि निकालेंगे तो सरलता से निकल जाएगी। इस बात को एक बार वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि जब हमारे पास 20% होता है तो 20% को हम क्या करते हैं, प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा, तो बट्टा में 100 लगा के 1/5 लिख देते हैं। हम कहते हैं 5 तो हमारा क्रय मूल्य है, 1 क्या है, 1 हमारी हानि या लाभ है, अगर 20% दे रखा है तो। ठीक है, बिल्कुल सर। सेम टू सेम आंकड़ा दे रखा है, 8 सही 4/5%, 8 पंजा 40 और 4 44, 44/5, ठीक है ना। फिर आपने प्रतिशत हटाया, बट्टा में 100 लिखा, तो ये 500 तो क्या है, ये 500 तो आपका CP है, क्रय मूल्य है, और 44 रुपये आपकी क्या है, हानि है। तो पहले आप हानि निकाल दीजिए और क्रय मूल्य में से घटा दीजिए। भाई आपको अगर हानि पता हो,
आप 50 रुपये में सामान लाए, आपको 5 रुपये की हानि हुई, कितने में बेचा? 45 रुपये में बेचा सर, तभी तो 5 की हानि हुई। तो आप क्रय मूल्य में से अगर हानि घटाएंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो सर, बात सिंपल है। ये जो आपका 10,000 है ना, ये जो आपका 10,000 है, ये हमारा यहाँ 500 के बराबर है। किसके बराबर है? 500 के बराबर है। तो 44 किसके बराबर होगा, पहले ये देखना है। अब देखो गणना कितनी सिंपल है, 500 से ये 2 बार कटेगा तो 20 आ गया, 44 44 दूना कितना आ गया? 88। तो 880 रुपये की हानि है। तो सिंपल सी बात है, 10,000 में से, अब देखो ये गणना करने के लिए आपको पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आगे वाली। 880 आप डायरेक्ट घटा सकते हो, है ना। 10,000 में से 1,000 रुपये आप अलग कर लो, कर लिए सर, एक तो 9,000 हो गए। फिर उसमें से क्या करो, उस 1,000 में से 880 घटाओ तो 120, तो 9,120, तो 9,120 रुपये। देखो जिस तरह के आंकड़े होते हैं ना, उस तरह के गणना के स्टेप उठाए जाते हैं। यूँ नहीं है कि हमेशा एक ही पैटर्न रट लिया जाए। बाकी कोई बच्चा चाहता तो इस सवाल में डायरेक्ट एक काम ये भी कर सकता था कि सर मैं तो सीधा यही काम करता तो भी मेरा उत्तर आ जाता। क्या काम करता? ध्यान से देखिएगा। क्या सर 10,000 रुपये ऊपर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा ऊपर? 10,000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल 10,000 रुपये ऊपर लिख दिए। यहाँ मैंने लिख दिए 500 रुपये। कितने लिख दिए? 500 रुपये। और 500, अब देखो ध्यान से, आपकी जो हानि हुई है वो कितनी हुई है? हानि हुई है 44 रुपये की। अगर आपका क्रय मूल्य 500 रुपये और 44 रुपये की हानि है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 456 रुपये। कितना हो जाएगा? 456। तो आप सीधा 456 से भी गुणा कर सकते थे। उस कंडीशन में पहले 2 बार कटता, बिल्कुल। फिर आप 2 को इससे गुणा करते तो देखो क्या आता, एक तो 0 रहता आपके पास रहता। 2 को गुणा करते तो 6 दूनी 12, हासिल का 1, 45 दूना 90 और 1 91। ये आंसर आ जाता डायरेक्ट। भाई गणना तो वही आनी है, अलग तो नहीं आनी है। तो आप ये कार्य भी कर सकते थे, आप ये कार्य भी कर सकते थे। वो आपके उपलब्ध ज्ञान के आधार पे है, ठीक है ना। आपकी गणना की स्पीड क्या है उसके आधार पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो गणना की स्पीड है ना वो हमेशा काम आएगी, ठीक है। चलिए, 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेच देता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? तो सिंपल सी बात है सर, देखो आपने पहले तो 42,000 में खरीदा है ना, बिल्कुल। और इस 42,000 पे आपने क्या किया? 6,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है सर। तो आपने टोटल रुपए कितने खर्च किए? 48,000। 48,000 में खरीद कर आपने क्या किया सर? वापस कितने में बेच दिया? 54,000 में बेच दिया, है ना। तो आपका लाभ कितना हो गया? 6,000 का लाभ हो गया। 48 और 6 54, 48 में खरीदा, 54 में बेचा। ये तो आपका सीपी कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा, जिस पे आपको काम करना है। और ये आपका विक्रय मूल्य है ना। और ये आपका प्रॉफिट या लाभ है। अब आपको लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका क्या बताया मैंने? कितने पर कितना। क्या बताया? कितने पर कितना। तो आपको ये देखना है कि कितने पर कितना लाभ हो रहा है ना। सर हमें 48,000 पे 6,000 का लाभ हो रहा है। 48,000 पे हमें क्या हो रहा है? 6,000 का लाभ हो रहा है। 100 से हम गुणा कर लेंगे। 3 जीरो कट गए, 6 से ही कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कटेगा। तो 1/8 × 100 आप निकालोगे तो 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5%। तो 12.5% क्या है? आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। चलिए, दूसरा कार्य क्या किया जा सकता है वो भी सुन लो। एक मेथड आपको और बता रहा हूँ, उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। वो क्या मेथड है? ध्यान से देखिए सर। देखो 42 और 6 48,000 हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। और 54,000 हमारा विक्रय मूल्य है। तीनों के दोनों 3 जीरो 3 जीरो हमने पहले ही काट दिया, लिखा ही नहीं। हमने सीधा यही लिखा सीपी और एसपी ये है, ठीक है। इसे हमने काटा सर जिससे कटते हैं। किससे कटते हैं भाई? सर सीधी सी बात है, आप तो पहले ऐसे काट लो, 6 से काट लो। 8 छंग 48, 9 छंगा की 54, तो अनुपात आ गया 8 और 9। मतलब 8 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बिक रही है, तो 1/8 का फ़ायदा है। और भाई 8 पे 1 का फ़ायदा गुणा 100, और 1/8 × 100 आपको याद होता है कितना होता है? 12.5% होता है। तो आप पेन को हाथ लगाए बिना वर्बली भी इस मेथड से कर सकते थे, और आप बेसिक से करना चाहें तो ये आपका बेसिक मेथड भी है, ठीक है। चलिए।